जैसा कि दाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। 5 राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं और चुनाव की घोषणा कर दी गई है। मिजोरम में 7 तारीख को होना है, मध्य प्रदेश में 17, छत्तीसगढ़ में 2 फेज में होंगे 7 और 17 को, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को इलेक्शन होने और 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत ही क्रूशल है ये 5 राज्य। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी मुद्दे पर कि जो चुनाव हो रहे हैं इन सब के बीच पीएम मोदी के जो दौरे हैं इन राज्यों में लगातार बहुत ज्यादा बढ़ गए, और खास तौर पे 3 राज्यों में जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ पूरी हिंदी बेल्ट है और मोदी को यहाँ से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि यहाँ पर जो मोदी के लगातार दौरे हो रहे हैं, जो स्पीचेस हो रही हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहले बात करते हैं सर्वे की। जो सर्वे आजकल चल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार सीट ले जा सकती है, बीजेपी को थोड़ा डाउन दिखाया जा रहा है। राजस्थान में उल्टा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को इस बार सत्ता से हटा देगी। छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, सर्वे बता रहे हैं। लेकिन सर्वे में जो कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो डिफरेंसेस दिखा रहे हैं वो बहुत कम है। चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी का डिफरेंसेस राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, सर्वे ये बता रहे हैं। और इन सब के बीच सर्वे आए हैं, उसके बाद से पीएम मोदी ने यहाँ पर लगातार दौरे करने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर एक बात कही जाती है कि जब पीएम मोदी किसी भी राज्य में दौरे करते हैं, लगातार जाते हैं, तो वोट परसेंटेज वहां पे 2 से 4% तक बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये एक तरह से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के जो दौरे इन 3 राज्यों में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को इन राज्यों में जीत दिलवा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टीज की नेक टू नेक टक्कर दिखाई थी सर्वे में। जो वोट परसेंटेज था वो कम डिफरेंस का था और पीएम मोदी लगातार यहाँ पे दौरे कर रहे हैं। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि पीएम मोदी के दौरे का असर पड़ेगा इन राज्यों में, इसके लिए हमको पिछली बार के चुनाव के आंकड़े देखने पड़ेंगे। पिछली बार अगर आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 47,000 से ज्यादा वोट पड़े थे, लेकिन कांग्रेस की सीटें थोड़ी ज्यादा आई थी। ये बात अलग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। राजस्थान में जो कांग्रेस है उसकी सीटें पिछली बार के 2018 में जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा में 1,77,000 से ज्यादा आई थी बीजेपी से, और सीटें भी कुछ ज्यादा थी। वोट का डिफरेंस अगर आप देखें कि यहाँ पे 1,77,000 है और मध्य प्रदेश में 47,000 है। और इन सब के बाद 2019 में जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तीनों ही जगह से बम्पर सीटें मोदी को मिलती हैं 2019 के इलेक्शन में लोकसभा में। तो इससे ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकल लोग हैं, हो सकता है कि बीजेपी से स्टेट लेवल पर नाराज हो, उनकी पॉलिसीज से नाराज हो, उनके नेताओं से नाराज हो, लेकिन जब बात राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन की आती है तो उनकी पहली पसंद पीएम मोदी होते हैं। और यहां पर अब विधानसभा के चुनाव है, वोट परसेंटेज जो है, डिफरेंस जो है बहुत कम है बीजेपी और कांग्रेस में, जो नेक टू नेक कह रहे हैं टक्कर होगी। और ऐसे में पीएम मोदी का दौरा कहीं ना कहीं बीजेपी को एज दिलवाने में कामयाब हो सकता है इन 3 राज्यों में। और एक बात और है, जब पीएम मोदी मैदान में उतरते हैं तो इन राज्यों के जो लोकल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं नेशनल मुद्दों में ट्रांसफर हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जो लीडर्स चाहते भी नहीं है, लोकल लीडर्स नहीं चाहते हैं कि पीएम मोदी वहां आए, क्योंकि नेशनल लेवल पे फिर वो बात करते हैं, वो चंद्रयान की बात करते हैं, वो G20 की बात करते हैं, वो महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं। पीएम मोदी तमाम उन योजनाओं को गिनवाते हैं केंद्र सरकार की, जिससे हर राज्यों के, हर जाति को, हर वर्ग को, हर धर्म को जो है फायदा हो रहा है। तमाम योजनाएं हैं जिसके बारे में लोग अब जान भी गए हैं। तो यहाँ पे 2 फायदे होते हैं। एक तो मोदी की लोकप्रियता विधानसभा में मतलब लोगों के बीच रहती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे नेताओं से नाराज हो लेकिन मोदी से खुश रहते हैं। और ऐसे में मोदी जब लगातार उनके बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट विधानसभा के चुनावों में भी पड़ता है। और दूसरा, लोकल मुद्दे जो होते हैं अगर बीजेपी के खिलाफ हों, वो लोकल मुद्दे वो थोड़े दब जाते हैं, क्योंकि मोदी यहां पर आकर नेशनल लेवल की बातें करनी शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं लोग लोकल मुद्दे थोड़े से भूल जाते हैं।
तो यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जो लगातार इन तीनों राज्यों के दौरे कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन राजनीति है ये, यहाँ कल क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। और इन सब के बीच एक और सर्वे है जो कह रहा है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब ये कुछ थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि केसीआर की जो स्थिति है तेलंगाना में अभी पूरी तरह से मजबूत बनी हुई है। अंडर करंट राजनीति में कह नहीं सकते, हो सकता है कांग्रेस का हो, लेकिन जो दिखा रही है चीजें, जो सामने आ रही हैं, वो केसीआर का दबदबा है और ये माना जा रहा है कि केसीआर की वापसी हो सकती है तेलंगाना में। और जहां तक मिजोरम का सवाल है उसके बारे में जानते हैं कि गठबंधन की ही सरकारें वहां पे बनती है, तो उसके बारे में नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, सीटें भी कम होती हैं, तो इसके बारे में कोई ज्यादा चिंतित भी नहीं रहता है। तो खास चिंता इस समय 3 राज्यों में बीजेपी दिखा रहा है। 3 राज्य हैं ये, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और इसके लिए इन 3 राज्यों में जीत के लिए एक स्ट्रैटेजी अगर आप देखें तो बिल्कुल बननी शुरू हो गई है। अगर हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में जिस तरह से ताबड़तोड़ शिवराज चौहान है वो फ्री बाइज मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करे जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं कि वो ये देंगे। इस बीच पीएम मोदी भी वहां जाते हैं और अनाउंसमेंट्स करते हैं, तमाम बातें करते हैं नेशनल लेवल की। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश कहा जाता है कि आरएसएस का गढ़ है और आरएसएस जब देखती है कि बीजेपी जरा सी कहीं से कमजोर पड़ रही है तो पूरे अपने विंग्स के साथ वो मैदान में उतर जाती है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट लगती है बीजेपी है मध्य प्रदेश में आरएसएस को लेकर। राजस्थान की अगर हम बात करें, चर्चाएं यही हो रही है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी पूरा ध्यान रखी है कि इस बार वसुंधरा राजे की बगावत ना हो, वो बगावत ना करें और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बीजेपी को वोट दें। और इसके लिए कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे से अलग ढंग से बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया, सूत्रों ने बताया कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्ट पड़ी हुई है। सॉफ्ट वो इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि उनसे कहा जा रहा है कि अब वो स्टेट छोड़कर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में आए, स्टेट को यंगस्टर्स के या किसी और के हवाले करें। और साथ ही वसुंधरा राजे को अपने बेटे को जो वो राजस्थान में एक्सटेब्लिश करना चाहती है, तो बीजेपी से वो इतनी नाराजगी रखना भी नहीं चाहती क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बीजेपी से नाराजगी रखेंगी तो कहीं ना कहीं जो वो अपने बेटे को राजनीति में स्टेब्लिश करना चाहती हैं वो नहीं कर पाएंगी। वो जो एक बार्गेनिंग चल रही है उनके और बीजेपी के बीच, यही चल रही है उनके बेटे को लेकर। कुछ वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको वो अच्छे पदों पर चाहती हैं और ये जो बार्गेनिंग चल रही है। और बीजेपी को उम्मीद है कि वसुंधरा राजे सिंधिया उनको सपोर्ट करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पे बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है क्योंकि वो हल अंजाम देख चुकी हैं। आप देखिए उनके सामने अंजाम है यशवंत सिन्हा का, जिन्होंने बीजेपी से बगावत की। तो उनके बेटे जयंत सिन्हा जो बहुत अच्छा कर रहे थे बीजेपी में, उनकी मिनिस्ट्री में भी पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही यशवंत सिन्हा ने बगावत की, पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू किया, दूसरे दल में चले गए। उनके बेटे जयंत सिन्हा अभी हैं पार्टी में लेकिन उनको कोई पद नहीं दिया गया है। आप याद कीजिए जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह बहुत ही तेज तर्रार बड़े नेता थे लेकिन लास्ट में उनके सुर बदले थे, उन्होंने बगावत की थी। उनके बेटे जो है उन्होंने बगावत करके बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए लेकिन वो हार गए और आज कहां है किसी को पता नहीं है। मनमोहन पारिकर जो बहुत ही फेमस नाम थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे उत्पल पारिकर नाम है उनका, उन्होंने भी बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ा लेकिन कहां है आज, कहीं नहीं है। तो वसुंधरा राजे के सामने सब एग्जाम्पल है कि चाहे वो बहुत ही कद्दावर नेता हो लेकिन जब बेटे को आगे करना होता है, बेटे की पॉलिटिक्स चमकानी होती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी का सहारा चाहिए होता है। एक आर्मी के कद से उनका बेटा आगे नहीं बढ़ सकता, जा सकता, एक पूरी पार्टी का सपोर्ट चाहिए। तो वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात जो है उसको बीजेपी जो है भुनाने की कोशिश कर रही है। और कहा जा रहा है कि राजस्थान में बहुत ही फूक फूक के बीजेपी कदम रख रही है क्योंकि उसको उम्मीद है कि वो वसुंधरा राजे उनके सपोर्ट में आएंगी तो वो चुनाव जीतेंगी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 2003 से लेकर 2018 तक रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। काफी लंबे समय तक उन्होंने राज किया, ये बात अलग है। 2018 में वो चुनाव हार गए, एंटी इनकम्पेंसी कहा जा सकता है इसको, लेकिन एक बार फिर रमन सिंह को दोबारा मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है और बड़े बड़े नेताओं को यहां पर उतारने की तैयारी की जा रही है। और उसका मकसद यही है कि छत्तीसगढ़ को भी बीजेपी इस बार अपना एक विजय चाहता है, छत्तीसगढ़ में भी अपने
इन नामी जानी मानी नागरिकों, क्योंकि रमन सिंह वाइस प्रेसिडेंट तो थे बीजेपी के, लेकिन बिल्कुल साइडलाइन किए हुए थे, लेकिन अब फिर से एकदम से चर्चा में आए हैं। तो डेफिनेटली उनके वहां सपोर्टर्स हैं और एक नई रणनीति के साथ वो छत्तीसगढ़ में उतरना चाहते हैं, और यही कारण है कि उनको शायद एक टिकट वहां से लड़ने के लिए दिया जाए। तो ये जो रणनीति है जो बन रही है बीजेपी की, और इसके बीच पीएम मोदी लगातार इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं, और जैसे कि विशेषज्ञ बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि जब बीजेपी के सुप्रीमो मोदी जाते हैं तो उनकी अपनी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, उसके चलते 2 से 4% वोटों में जो है वोट जो है इंक्रीज हो जाते हैं बीजेपी की तरफ। क्योंकि मार्केटिंग में जो है मोदी बहुत ज्यादा चतुर है, उनको पता है कि कैसे एंड टाइम पे वोट को है अपनी ओर करना मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मोदी के बलबूते पर ये 3 राज्य जो है वो बीजेपी को लग रहा है कि हम जीत जाए, एंड टाइम पे पूरा जोर लगा के मोदी भी यहाँ पे इन तीनों राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन बार बार हम यही कहते हैं कि राजनीति में कुछ पता नहीं है, क्योंकि आज का वोटर बहुत ज्यादा समझदार है, उसके दिल में क्या है, वो क्या करता है, वो क्या करना चाहता है, वो सिर्फ वो ही जानता है, उसको कोई और नहीं जानता है। तो किसको जिताता है तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश रहती है कुछ आंकड़ों के साथ आपके सामने कुछ जानकारी रखी जाए, और असली जज तो आप हैं, दर्शक हैं हमारे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या चल रहा है राजनीति में और आप किसको वोट देकर जिताने वाले हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे प्रोग्राम के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।